सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज क्लास 10th के लिए एक वीडियो लेके आया बेटा। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। और एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके 4.1 एंड 4.2 के वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। जो एक्सरसाइज 4.3 है, इसमें आपको करना क्या है बेटा, इसमें आपको जो है पूर्ण वर्ग विधि से और द्विघात सूत्र की सहायता से आपको द्विघात समीकरण को हल करना है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक पूर्ण वर्ग विधि जो है सिलेबस में से हट चुका है। तो अगर आप पूर्ण वर्ग विधि नहीं समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं। स्लैब मैंने डाल रखा है, स्लैब के अकॉर्डिंग जो है आप जो है वीडियोस एंड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आपको देखने हैं, जो पार्ट्स आपको देखने हैं, तो आप स्किप करके वीडियोस को देख सकते हैं। बट मेरा रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से कि आप वीडियो को एंड तक देखें, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आए, है ना। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पूर्ण वर्ग विधि है ना, पूर्ण वर्ग विधि। पहले आपको पूर्ण वर्ग विधि समझा देता हूं मैं। पूर्ण वर्ग विधि, तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है, पूर्ण वर्ग विधि में आपके पास कोई भी एक द्विघात समीकरण दे रखा होता है ना। क्या दे रखा होता है? द्विघात समीकरण। तो उस द्विघात समीकरण को आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट करना होता है, या उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म्स में आपको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फॉर्मूले जो है पूर्ण वर्ग विधि के अंदर यूज होता है। कैसे करेंगे? देखो, एक उदाहरण के थ्रू हम इसको समझते हैं। उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं इसको, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 5 बराबर 0। ये एक उदाहरण है। हमने इस क्वेश्चन को करना क्या है, इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो स्टेप फर्स्ट, यहां पे सबसे पहले मैंने स्टेप्स बताता हूं आपको। स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को करते हैं। स्टेप फर्स्ट कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक से समीकरण को क्या कर देंगे बेटा? भाग कर देंगे। जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है यहां पे? 4 से हम क्या करेंगे? पूरे इक्वेशंस को भाग करेंगे। तो 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस 3/4x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। क्या जगह? इज इक्वल टू 0। सबसे सिंपलेस्ट मेथड बता रहा हूं मैं आपको। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपका यहां पे? एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। ये पहला स्टेप हो गया। स्टेप सेकंड देखो बेटा। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे? स्टेप सेकंड में हम करेंगे कि देखो यहां पे x का जो गुणांक है, x के गुणांक को या गुणांक के हाफ मतलब आधे या आधा के वर्ग को एक बार जोड़ते हैं तथा एक बार घटाते हैं। क्या करेंगे? एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। तो देखो 3/4 इसका आधा कितना जाएगा? तो आधा करने के लिए 1/2 से गुणा कर देंगे। इसमें 1/2 गुणा 3/4। जब भी किसी भी संख्या का आधा करना है, उसमें 1/2 से क्या कर दो बेटा? गुणा कर दो। क्या? कि जब भी किसी भी संख्या का आधा करना है, उसको हाफ में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा आप क्या करोगे? इसमें 1/2 से गुणा कर दोगे। तो 1/2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3/8 आ जाएगा आपका। 3/8। तो 3/8 के स्क्वायर को एक बार जोड़ दोगे और एक बार आप घटा दोगे। तो यहां पे देखो
ये एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x, ठीक है, और प्लस 3/8 का स्क्वायर को एक बार जोड़ देंगे और माइनस 3/8 के स्क्वायर को एक बार घटा देंगे। क्या कर देंगे, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, और प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। इसको एज इट इज रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हमने आधे को एक बार जोड़ दिया, एक बार स्क्वायर को एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। तो अब देखो यहां पे ये जो प्लस वाला टर्म्स है, तो प्लस वाले टर्म्स को आपको इनके साथ ले लेना है और इनको अलग से सॉल्व कर लेना है आपको। तो ये आपका ये तीनों प्लस प्लस में है, तो देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट मैं आपको यहां पे बताऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/8। देखो 3/4x को अगर हम लिखेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 3/8 के पदों में लिख सकते हैं। देखो 2 से 8 को भाग कर देंगे तो कितना आएगा बेटा, 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3/8 का स्क्वायर प्लस देखो 5/4 को हमने पहले ले लिया और इसको माइनस 9/64 इसको बाद में ले लेंगे और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब यहां पे देखोगे, अगर इसको कंपेयर करोगे तो देखो ये आपका ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन, इसका फॉर्मेट बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिखना। तो देखो यहां पे फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप यहां पे लिख सकते हैं। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप यहां पे लिख दोगे बेटा, ठीक है। तो ये आपका जो x प्लस बी का वैल्यू कितना, 3/8, तो 3/8 का स्क्वायर, और इसको यहां पे सॉल्व कर लेना। देखो 4 और 64 का एलसीएम कितना जाएगा, 64 हो जाएगा, क्या जाएगा, 64। देखो 4 से 64 को भाग करोगे तो 16 बार आएगा, 16 चौक 64 होता है, 16 के 5 से गुणा करोगे कितना आएगा आपका 80 आ जाएगा, और 64 से 64 को भाग करोगे 1, तो यहां पे आपको बचेगा 9 बराबर 0, बराबर 0। तो देखो x प्लस 3/8 का स्क्वायर इज इक्वल प्लस, देखो 80 में से इसको घटाओगे तो कितना बनेगा, 71 आएगा, कितना आएगा, 71। तो 71/64 इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब यहां पे x प्लस 3/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 71 डिवाइड बाय 64, और जो माइनस का 70/64 ये लेस देन 0 है, ये लेस देन अगर 0 होगा तो उस केस में वास्तविक मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो इस केस में इसका वास्तविक मूल का अस्तित्व नहीं है, मतलब इसका हल संभव नहीं है, इसका हल संभव नहीं होगा, हल नहीं निकाल सकते इसका। बट अगर यहां पे प्लस का होता तो स्क्वायर को इधर भेज देते, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल के 3/8 को इधर भेज के आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक हो गया। इज इट क्लियर, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक द्विघात सूत्र हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एक द्विघात सूत्र यूज करते हैं समीकरण को सॉल्व करने के लिए। तो देखो एक दूसरा तरीका द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का यूज करते हैं, द्विघात सूत्र यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे बेटा, द्विघात सूत्र यूज करेंगे, यस गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो द्विघात सूत्र में क्या होता है बेटा, आपके पास कोई एक समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखा है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर कितना, 0 है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर आपका 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे द्विघात सूत्र की, तो द्विघात सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, द्विघात सूत्र बेटा आपको याद करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू, ये पूर्ण वर्ग विधि से निकल के आता है, किससे निकल के आता है, पूर्ण वर्ग विधि से निकल के आता है। तो द्विघात सूत्र x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्या,
माइनस का बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये द्विघात सूत्र है। आपको क्लास 10th में भी इसको यूज करना है, क्लास 11th में जाएंगे तो भी यूज होगा, बाकी आप फर्दर आगे स्टडी करेंगे तो भी आपको इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, कंठस्थ कर लो, इसको अपने दिमाग में भर लो। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कहां से आता है, कैसे आता है, ये मैं आपको बता सकता हूं, ये मैं आपको यहां पे सॉल्व करवा सकता हूं। तो देखो सॉल्व करते हैं, कोई नहीं, टाइम हमारे पास है, सीखते हैं चीजों को अच्छे तरीके से। देखो हमारे पास द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो हमने करना क्या है बेटा, यहां पे जो x स्क्वायर के साथ जो गुणांक है a से हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में से डिवाइड कर देंगे। तो a अपॉन a एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a एक्स प्लस सी अपॉन a इज इक्वल टू 0। जैसे हमने पूर्ण वर्ग विधि वाला इक्वेशन सॉल्व किया था, पूर्ण वर्ग विधि से हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a एक्स प्लस सी अपॉन a इज इक्वल टू 0। क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे मैंने क्या कहा था कि x का जो गुणांक है, इस गुणांक के आधा करेंगे। आधा करने के लिए इसमें 1/2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो b अपॉन a, तो ये आपका b अपॉन 2a। तो b अपॉन 2a के स्क्वायर को क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे बेटा, घटा देंगे। तो अब यहां पे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, इसके स्क्वायर को एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। b अपॉन 2a का स्क्वायर को घटा देंगे और लिखेंगे फिर b अपॉन a x और प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहां पे आप लिखो एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर और प्लस b अपॉन a x, इसको एक साथ ले लो, ठीक है ना, और इन दोनों को अलग से ले लो। तो प्लस c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो आप 4a स्क्वायर आएगा। क्या करोगे, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका स्क्वायर कर देंगे। नेगेटिव वाले टर्म्स को c अपॉन a के साथ ले लेना है, इन दोनों का पेयर बना लेंगे, इन दोनों का पेयर बना लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट बन जाएगा। तीनों प्लस में है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का वैल्यू x और b का वैल्यू b अपॉन a, तो b अपॉन a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस b अपॉन a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2a है ना, 2a ये आपका b है, b अपॉन 2a ये हमारा b हो गया। तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो इसका एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसका एलसीएम हो जाएगा, a से इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा बेटा, 4a की आप c से गुणा करोगे तो 4ac हो जाएगा और माइनस का b स्क्वायर बराबर 0। इनको उठा के इधर बच दो। तो x प्लस, देखो यहां पे x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर भेज दोगे तो माइनस का 4ac माइनस का b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, इस माइनस के ऊपर गुणा कर देना, तो ये प्लस का जो है ये माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इसको इधर ले आना तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये पूरा रूट के अंदर होगा। ठीक है ना, अच्छा 4a स्क्वायर का रूट कितना होगा, 4a स्क्वायर का रूट कमेंट सेक्शन में लिखना, 2a हो जाएगा। ठीक है, तो x देखो यहां पे x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू क्या चाहिए, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट डिवाइड बाय इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2a, है ना। और b स्क्वायर माइनस 4ac को रूट के अंदर ही रखेंगे, b के स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होगा बेटा, तो गलती से आप b के स्क्वायर से रूट को कैंसिल मत कर देना, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यस, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, b अपॉन 2a को उठा के इधर पटक दो, तो जो x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a, क्या जाएगा अपॉन 2a। देखो यहां से 2a आपका एलसीएम हो जाएगा, तो माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। क्या जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर देखोगे तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया, इसी फॉर्मूले को हम क्या बोल रहे हैं, द्विघात सूत्र बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र बोला जाता है, या इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले जो है श्रीधराचार्य जी ने जो है इसको ड्राइव किया था। सबसे पहले इस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य जी ने जो है इसको ड्राइव किया था, तो इसलिए उसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, और इसमें द्विघात सूत्र भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम एक्सरसाइज में। कहाँ आते हैं बेटा, एक्सरसाइज में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था चैप्टर के, तो आई होप आप लोगों ने यहां तक देख लिया होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.1 नहीं 4.3 का पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या कह रहे हैं। बाकी अगर इसके उदाहरण अगर आपको चाहिए, उदाहरण की वीडियोस चाहिए, तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, तो उदाहरण पे भी वीडियोस मैं बना दूंगा। देखो क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किससे ज्ञात करना है, पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है आपको, पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें देखो, पहला क्वेश्चन ये है आपका 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक इक्वेशन दे रखा है। तो सबसे पहला टास्क 2 से क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो देखो 2 डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 7 डिवाइड बाई 2 एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल होगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7 बाय 2x और प्लस का, सॉरी इसके डिवाइड में भी 2 आएगा, 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा स्टेप मैंने बताया था कि x के साथ जो भी गुणांक दे रखा होगा, यहां पे 7/2 दे रखा है, तो इसके आधे के स्क्वायर को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो इसका आधा कैसे निकालेंगे, इसमें 1/2 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 1/2 से गुणा करोगे तो 7/4 आ जाएगा। कितना जाएगा बेटा, 7/4। तो 7/4 इसका आधा हो जाएगा। तो आप यहां पे लिखोगे x का स्क्वायर माइनस का 7/2x प्लस 7/4 के स्क्वायर को एक बार जोड़ देंगे, और इसके स्क्वायर को एक बार आप माइनस कर देंगे। 7/4 के स्क्वायर को एक बार माइनस कर देंगे, और प्लस ये आपका 3/2 इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे आप इनको एक साथ ले लेना, ये जो पद है इनको एक साथ ले लो, ठीक है ना। तो ये आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab और b स्क्वायर का फॉर्मेट है, प्लस b स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये b का वैल्यू है, ये हमारा 7/4 b का वैल्यू है। तो अब इसको लिखो x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/4, सॉरी इक्वल टू नहीं, माइनस 7/4 49 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर प्लस का 3/2 इज इक्वल टू 0। यहीं पे इसका स्क्वायर भी कर देते हैं, तो ये 16 आ जाएगा। कितना होगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 लिखो इसको, इन दोनों को उठा के तो बच देना। तो x माइनस का 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको उठा के तो बच देना। तो ये आपका जाएगा 49/16, ये माइनस का तो प्लस का जाएगा, ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। बराबर की तरफ पक्षांतर करेंगे तो पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो अब यहां पे आपका देखोगे तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर है, तो आप इसको लिखो एज इट इज लिख दो, 7 x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका एलसीएम ले लो 16,
आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 16 में 16 तो ये 49 बचेगा, माइनस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा 8, 8 की 3 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा 24, तो 49 माइनस का 24, तो ये आपका x माइनस का 7/4 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू देखो इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 25/16, 25/6 स्क्वायर को दे ले जाना, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू ये आपका स्क्वायर रूट 25/16 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा माइनस का 7/4, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बेटा तो ये आपका जाएगा प्लस माइनस 25 का 5, 16 का 4, तो प्लस माइनस 25/4, इसको उठा के दे ले आना, तो ये माइनस का है बराबर की तरह प्लस का जाएगा, तो ये 7/4 और प्लस माइनस 5/4 हो जाएगा। तो एक बार आप x का वैल्यू लिखेंगे 7/4 प्लस 5/4, या दूसरा आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4 लिखेंगे, है ना, ठीक है। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 7 + 5 12, 12/4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे आप तो कितना आएगा 3, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो x इज इक्वल टू 7 - 5 कितना 2, 2/4 तो जाएगा 1/2, तो यहाँ से x का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/2, तो x का वैल्यू या तो 3 होगा या 3 होगा, या जो है आपका 1/2 होगा, ये दो वैल्यूज इसके पॉसिबल है 3 और 1/2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अच्छा आ जाओ, देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देखो इस क्वेश्चन का, 1 मिनट, सारे पेजेस ऐसे हो जा रहे हैं, है ना। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट, देखो क्या दे रखा आपका क्वेश्चन देगा 2x का स्क्वायर प्लस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो यहां पे देखो, अब यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ कितना है 2, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा क्वेश्चन करने का, सबसे पहला स्टेप होगा 2 से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 1/2x माइनस का 4 है, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा स्टेप एक्स के साथ जो गुणांक है बेटा 1/2, इसका आधा करेंगे, तो आधा करने के लिए 1/2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 1/2 गुणा 1/2 तो कितना आएगा 1/4, तो 1/4 के स्क्वायर को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, है ना। देखो 1/4 के स्क्वायर को एक बार हमने जोड़ दिया और एक बार हमने क्या कर दिया घटा दिया, तो यहां पे इनको एक साथ ले लेंगे, ये हमारा एक साथ बन जाएगा, तो यहां पे देखो सारे टाइम्स प्लस के, तो फॉर्मूला क्या बनेगा प्लस का बनेगा, ए स्क्वायर और ये आपका बी स्क्वायर है, और ये आपका 2ab का फॉर्मेट बन गया, तो a का वैल्यू x, b का वैल्यू कितना 1/4, तो ये आपका बनेगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर, बस आपको ले लेना यहां से x और यहां से ले लेना है 1/4, अगर यहां पे प्लस का तो प्लस लेंगे, यहां पे अगर माइनस है तो यहां पे माइनस लेंगे, बस इतना सा ट्रिक है इसमें यूज करना, और इन दोनों को उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के ले आओगे इधर तो 1/16 और ये आपका जब 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, दोनों माइनस का बराबर की तरह के प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसके डिवाइड में 1 ले लेना, 16 कैसे गुणा करना, 16 दूना 32, 32 और 1 33, 33/16 हो जाएगा, क्या जाएगा बेटा 33/16, स्क्वायर को दे ले जाना, तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 33/16, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये प्लस माइनस रूट 33/4 हो जाएगा, क्योंकि 33 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये रूट 33/4 हो जाएगा, ठीक है। 16 का मतलब 16 का स्क्वायर रूट कितना था बेटा 4 होता है, यस ठीक है। तो ये आपका जो x इज इक्वल टू, इसको उठा के ले आ रहा, तो माइनस का 1/4, ये प्लस का बराबर की तरह के माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1/4 और प्लस माइनस रूट 33/4, देखो 4 एलसीएम हो गया 4, तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाय
4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो है, दो वैल्यूज आएंगे यहां से, -1 प्लस √33/4, या दूसरा वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस √33/4। तो एक बार प्लस में वैल्यू रखेंगे, एक बार हम माइनस में वैल्यू रखेंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस में वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट क्वेश्चन का, देखो क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, ये देखो 4x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर, ठीक ना, प्लस का 4 √3x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर प्लस का 4 √3x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहां पे x के स्क्वायर के साथ कितना दे रखा, 4 दे रखा ना, तो इस 4 से पूरे इक्वेशंस को डिवाइड करोगे, तो 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस 4 √3x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, यहां पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, यहां पे बचेगा x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, है ना। ओके ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा मैं क्वेश्चन, हाँ देखना इसको। देखो अब यहां पे आपका x के साथ क्या है बेटा, √3, तो √3 का आधा कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो √3/2 के स्क्वायर को एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो आपका x स्क्वायर प्लस का √3x, इसके स्क्वायर को एक बार जोड़ दो, √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहां पे x स्क्वायर प्लस √3x, देखो √3/2 का स्क्वायर कितना जाएगा बेटा, ये आपका प्लस, ये एज इट इज रख दो, √3/2 का स्क्वायर एज इट इज रख दो, माइनस इसका स्क्वायर कर देना, तो ये 3/4 और यहां पे आपका 3/4 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक आपका एक फॉर्मूला बनेगा, ये आपका एक फॉर्मूला बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट बन गया, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको लिखो a प्लस b, मतलब a का मतलब x और b का मतलब √3/2 प्लस √3/2 का स्क्वायर और इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाए, तो इज इक्वल टू 0। तो x प्लस √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहां पे सिंपल फंडा हम क्या यूज करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, या दोबारा से इसको सेम एज इट इज लिखेंगे x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है ना, दो टर्म्स होंगे, तो दोनों बार 0 0 हो जाएगा। तो यहां से भी आपका x इज इक्वल टू कितना, माइनस √3/2 आएगा, या यहां से भी आपका माइनस का √3/2 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस का √3/2, तो यहां पे दो रूट्स होंगे, दो मूल होंगे, दोनों मूल जो है समान होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, तो समान मूल होंगे इसके, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को मैं एक दूसरे मेथड से भी करवाऊंगा, तो देखो दूसरा मेथड क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन को करने का, सबसे सिंपल और इजी, थोड़ा सा यहाँ पे आपको बस अपना एक्स्ट्रा माइंड यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन थर्ड को ही हम अगर बात करें तो ये 4x स्क्वायर, ठीक ना, प्लस का 4 √3x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को करने का इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बस अपना माइंड यूज करना है। तो ये आपका 4x, तो आप इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस का 4 √3x और रूट जो 3 है, 3 को आप लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 0 लिख सकते हैं क्या। अच्छा, ये आपका 2x का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और ये आपका जो 4 √3, इसको ब्रेक करो, 4 को लिखो आप 2 इंटू 2x इंटू √3 प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो अब यहां पे इसको लिखो a स्क्वायर, ये आपका 2 इंटू a इंटू b और प्लस का b स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। देखो a का वैल्यू 2x हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया आपका, देखो b का वैल्यू आपका √3 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया आपका
a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब टू एक्स प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप इसको लिखोगे रूट 2x प्लस का रूट थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 0 हो जाएगा। देखो a का वैल्यू 2x हो गया, b का वैल्यू रूट थ्री, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे लिखो 2x प्लस रूट थ्री बराबर 0, या स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे, या 2x प्लस रूट थ्री बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आएगा, रूट थ्री इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, या यहां से अगर आप x निकालोगे तो रूट थ्री को इधर भेज देंगे तो माइनस का रूट थ्री डिवाइड बाय 2, तो x का ये वैल्यूज हो जाएंगे माइनस का रूट थ्री बाय 2 माइनस का रूट थ्री बाय 2। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं हमसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं कि उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। कह रहे क्वेश्चन एक में जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं उन सभी पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो आपको द्विघातीय सूत्र की सहायता से करना है। किसकी सहायता से करना है, द्विघातीय सूत्र की सहायता से आपको करना है। देखो कैसे करेंगे हम, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल। देखो तो सबसे पहला यहां पे फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा 2x का क्यूब सॉरी स्क्वायर, क्यूब नहीं स्क्वायर, और माइनस का 7x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा आप मुझे ये बताओ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, अगर इसको मैं कंपेयर करता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, क्या करता हूं मैं, इसके तुलना करता हूं बेटा, क्या करता हूं, इसकी तुलना करता हूं। तो तुलना करने पे मैं a का वैल्यू कितना मिलेगा, a आपका 2 हो जाएगा ना, a जो है आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा b कितना होगा बेटा, b माइनस का 7 हो जाएगा, यस माइनस का 7 हो जाएगा। अच्छा c का वैल्यू कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो a का वैल्यू तो हो गया 2, b का वैल्यू माइनस का 7 और c का वैल्यू आपका 3 हो गया। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघातीय सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद कर लेना इस फॉर्मूले को, ठीक ना, क्या याद कर लेना, इस फॉर्मूले को याद करना। द्विघातीय सूत्र x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यस बहुत बढ़िया। तो b का वैल्यू माइनस का 7, तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो ये माइनस है और माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 2 हो जाएगा। तो माइनस आपका प्लस हो जाएगा। जस्ट हमने ए बी सी का वैल्यू इस वाले सूत्र में हमने रख दिया, बस और कुछ नहीं करा, ए बी सी का वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखना आपको आता ही है ना। तो यहां पे माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 7 प्लस माइनस रूट ऑफ, देखो 7 का स्क्वायर कितना जाएगा तो बेटा 49, 3 दूना 6, 6 चौक 24, तो ये आपका आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना कितना जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका जाएगा 7 प्लस माइनस 49 माइनस का 25, तो आपका सॉरी 24, तो आपका 25 का स्क्वायर रूट आएगा डिवाइडेड बाय 4, तो आपका 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है डिवाइड बाय 4। तो x आपका क्या हो जाएगा, x बेटा आपका हो जाएगा 7 प्लस का 5 डिवाइड बाय 4, या x जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे 7 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 7 प्लस 5 कितना जाएगा 12 बाय 4, 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा, तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा 3। अच्छा, या अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/2, देखो कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 2/4, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2 और x का वैल्यू आ रहा है 3। तो ये दो मान इसके हो जाएंगे, दो वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना, एक 3 और एक 1/2। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या यूज किया, द्विघातीय सूत्र यूज किया। तो द्विघातीय सूत्र की सहायता से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन की, है ना, सेकेंड पार्ट की, तो देखो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0,
-4 बराबर 0। अच्छा, इसका द्विघातीय सूत्र के साथ से सॉल्व करें तो सबसे पहले आप इसको कंपेयर करो किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 से क्या कर देंगे बेटा, तुलना कर देंगे। अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो a का मान कितना मिलेगा, a हमें मिलेगा 2, b का मान कितना मिलेगा, देखो x के साथ यहां पे कितना 1 है तो b का मान मिलेगा हमें 1 और c का मान यहां पे कितना मिलेगा -4। तो a आपका हो गया 2, a हो गया 2, b हो गया आपका 1 और c हो गया आपका -4 हो गया, c जो है आपका -4 हो जाएगा। तो द्विघात सूत्र है, द्विघातीय सूत्र, तो द्विघातीय सूत्र क्या होगा बेटा, द्विघातीय सूत्र आपका हो जाएगा सिंपल x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, माइनस का 4ac अपॉन 2a हो जाएगा। तो यहां पे x इज इक्वल टू माइनस का b का वैल्यू कितना 1 तो माइनस का 1 प्लस माइनस रूट ऑफ b का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू -4 है एंड डिवाइड बाय 2 इंटू 2, a का वैल्यू कितना जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यस। तो ये आपका जब -1 प्लस माइनस रूट ऑफ देखो 1 माइनस माइनस प्लस 4 गुणा 4 16 जाएगा, 16 दूना 32 प्लस का 32 डिवाइडेड बाय 4, तो -1 प्लस माइनस रूट 33/4 हो जाएगा। क्या जाएगा, रूट 33/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे जो x का वैल्यू आ जाएगा, यहां पे जो आपका x का वैल्यू आ जाएगा तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 33/4। तो एक बार आप इसका वैल्यू प्लस में ले सकते हैं, एक बार आप इसका वैल्यू किस में ले सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 33/4 हो जाएगा। क्या जाएगा, रूट 33/4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, गजब, सुंदर, लाजवाब, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अच्छा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका थर्ड पार्ट, कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट मैं करवाता हूं, फोर्थ पार्ट मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आप होमवर्क में करना उसको। तो 4x² प्लस का 4 रूट 3x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां पे अगर हम इसकी बात करें तो इसको सबसे पहले कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से क्या करेंगे, से तुलना कर दोगे। से अगर तुलना करोगे तो a इज इक्वल टू बेटा क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, यस, a का वैल्यू 4 मिलेगा, b का वैल्यू कितना मिलेगा, 4 रूट 3 मिलेगा क्या, यस, बिल्कुल, क्या मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना, यस। ठीक है, और c इज इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा आपको, 3 मिलेगा, c का वैल्यू आपको 3 मिलेगा। तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू आपका हो जाएगा 4 रूट 3, c का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत गजब, बहुत लाजवाब। अच्छा, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे द्विघातीय सूत्र यूज करो, द्विघात सूत्र यहां पे आप यूज करो। तो द्विघात सूत्र क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो x इज इक्वल टू आ जाएगा -b का वैल्यू कितना, -4 रूट 3 प्लस माइनस रूट ऑफ, तो b² कितना, 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू कितना 4 हो जाएगा और c का वैल्यू कितना होगा, c का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। कितना, माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, 2 इंटू 4, a का वैल्यू कितना आपका 4 है तो 2 इंटू 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखो आ जाओ, माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस, तो वही आपका जो रूट ऑफ, देखो 4 का स्क्वायर कितना जगह बेटा आपका 16 और रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3, तो 16 गुणा 3 कितना जगह आपका 48, 16 48, तो ये आपका जगह 48 माइनस का 4 गुणा 4 कितना 16, 16 48, तो ये आपका आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय क्या जगह, डिवाइड बाय 2 इंटू
4, तो 48 से 48 कैंसिल, कितना बचेगा 0 बचेगा। तो माइनस का 4√3 डिवाइड बाय 2 इंटू 4, तो यहां पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का √3/2 और प्लस माइनस 0। आप चाहो तो यहां पे प्लस माइनस 0 ले सकते हो। तो x का एक बार प्लस लोगे तो भी यही मिलेगा, माइनस लोगे तो भी इतना ही मिलेगा। तो x का वैल्यू माइनस का √3/2 कॉमा माइनस का √3/2 मिलेगा। दो वैल्यूज लेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो मूल होते हैं, तो इसलिए यहां पे हम कितने मूल लेंगे बेटा, दो मूल लेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस का √3/2 और कॉमा माइनस का √3/2, यहां पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो बहुत इजी था क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन हमारा, ठीक है। आ जाओ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो निम्न समीकरणों के अगर मूल हम निकालेंगे तो पहला समीकरण आपका क्या दे रखा है, देखो 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 और कह रहे हैं कि x यहां पे नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं हो सकता है। तो इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो इसको सिंपल आप इसके डिवाइड में 1 ले लो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो x के गुणा करोगे तो कितना आएगा x स्क्वायर, 1 की 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा, और 1 और x की गुणा करोगे तो आपका x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x के इससे गुणा कर दो तो यहां पे आपका जाएगा देखो x स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू आपका 3x हो जाएगा। इस x का 3 के साथ हम गुणा कर देंगे तो कितना है x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा 3x को उठा के इधर ले आना तो ये आपका x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना जाएगा 0। तो क्या बन गया हमारा, एक द्विघात समीकरण बन गया क्या, यस बिल्कुल द्विघात समीकरण बन गया। अच्छा इस द्विघात समीकरण को हम तुलना करेंगे ax स्क्वायर माइनस का bx प्लस c प्लस का bx है प्लस c इज इक्वल टू 0 से क्या कर देंगे, तुलना करेंगे। अगर इससे हम तुलना करते हैं तो देखो बेटा a इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ये आपका 1 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, अच्छा c कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 3 और c का वैल्यू माइनस का 1। देखो b का वैल्यू यहां पे 3 हो जाएगा माइनस का और c का वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, यस। अब यहां पे हमें क्या करना है, द्विघातीय सूत्र यूज करना है। तो द्विघात सूत्र हम यहां पे यूज करेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा। अच्छा देखो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू आपका 1 इंटू सी का वैल्यू कितना माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू कितना आपका 1 हो जाएगा, ए का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू +3 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4ac हो जाएगा हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आपका x इज इक्वल टू +3 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का आपका 4 हो जाएगा, है ना। प्लस का 4 डिवाइडेड बाय कितना जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, कितना जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका जब माइनस का 3 प्लस माइनस इसको अगर सॉल्व करेंगे तो रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय कितना जाएगा 2 हो जाएगा। तो माइनस 3 नहीं +3, तो +3 प्लस माइनस रूट ऑफ 13 डिवाइड बाय 2, तो ये x का हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बार आप प्लस में लिख देंगे, एक बार आप माइनस में लिख देंगे, तो आपके दो सॉल्यूशन इसमें से आ जाएंगे। बट आप यहां तक इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इज इक्वल टू +3 प्लस माइनस रूट 13 बाय 2, -3 प्लस माइनस रूट 13 बाय 2 इज द करेक्ट आंसर, यस, बहुत बढ़िया। आ जाओ देखो सेकंड पार्ट क्वेश्चन के, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में दे रखा है आपका देखो सिंपल 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/2,
30। कितना तरीका 11/30 और कह रहे हैं एक्स का जो वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल टू माइनस का 4 एंड 7, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये डिफाइंड नहीं होगा, ऐसा है तो ये परिभाषित नहीं होगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। तो इसकी सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 7 के 1 से गुणा करोगे तो x माइनस 7, इसके से गुणा करोगे तो माइनस का x प्लस का 4 डिवाइडेड बाय, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 4 और x माइनस का 7 इज इक्वल टू 11/30 हो जाएगा। कितना जाएगा 11/30, यस, बहुत बढ़िया। तो ये आपका x माइनस का 7 माइनस का x माइनस का 4 डिवाइड बाय, अच्छा इनकी गुणा कर दो, देखो x के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा x स्क्वायर हो जाएगा, x के 7 के साथ गुणा करोगे तो माइनस का 7x हो जाएगा। अच्छा 4 की x के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा 4x हो जाएगा, और 4 के 7 से गुणा कर देना तो माइनस का 28 आ जाएगा। तो x माइनस का 7 माइनस का x माइनस का 4 और हमने यहां पे इसकी गुणा कर दिया, बराबर कितना 11/30। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 7 और 4 को जोड़ दो तो माइनस का 11 बटे तो कितना आएगा आपका एक्स स्क्वायर, 7 में से 4 घटा दोगे तो माइनस का 3, तो माइनस का 3x और माइनस का 28 बराबर 11/30। तो वही इस 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस का 30 बराबर ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, और इसको उठा के तो ले यार ये माइनस के तरह के प्लस का हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 प्लस का 30 बराबर कितना बचेगा बेटा 0 बचेगा। बस इसको उठा के लेगा तो ये माइनस का 30 था, ये प्लस का 30 में कन्वर्ट हो जाएगा बराबर, बाकी ये एज इट इज रहेगा, आगे पीछे लिख लिया हमने बस और कुछ नहीं। तो 28 में से 30 घटाओगे तो प्लस का 2 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0 आ गया। तो क्या बन गया हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया द्विघात समीकरण। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसको आप कंपेयर करोगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर दोगे बेटा इसकी तुलना कर दोगे। क्या करोगे भाई तुलना कर दोगे बस, यस। तो ए का मान कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, अच्छा बी का मान कितना मिलेगा माइनस का 3 मिलेगा, और सी का मान कितना मिलेगा आपको 2 मिलेगा, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू माइनस का 3 और सी का वैल्यू कितना जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गजब। तो अब यहां पे द्विघातीय सूत्र यूज करो, द्विघात सूत्र आप यहां पे यूज करोगे तो द्विघात सूत्र क्या होता है बेटा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब वैल्यू रख दो, b का वैल्यू माइनस का 3 तो माइनस का 3 और ये माइनस, ठीक ना। अच्छा प्लस माइनस, देखो ये वाला माइनस हो गया ना, और b का वैल्यू माइनस का 3 रख दिया हमने, प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू कितना जाएगा आपका 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका प्लस का 3 और प्लस माइनस, देखो रूट ऑफ क्या जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 दूना 8 माइनस का 8 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका जाएगा 3 प्लस माइनस रूट ऑफ, देखो 8 में 9 में से 8 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1/2 हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में 2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा 3 प्लस माइनस 1/2। तो देखो x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा आपका, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1/2 या 3 माइनस 1/2 हो जाएगा। देखो 3 प्लस 1 कितना 4/2 या 3 माइनस 1 कितना 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे 2 बचेगा, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा आपका 2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसके दो मान हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है इजीली समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्व करना है और सॉल्व करके उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब द्विघात समीकरण के में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर आपको द्विघातीय सूत्र का यूज करना है और द्विघातीय सूत्र यूज करके आप इस क्वेश्चन को इजीली आप क्या करोगे सॉल्व कर लोगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बाकी इसके सेकंड पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे बना दूंगा। तो अगर आप लेट देख रहे हैं तो सेकंड मतलब
4.3 का जो सेकंड पार्ट होगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, या आप जाके YouTube में सर्च करिएगा एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th बाय कॉन्फिडेंस पॉइंट। क्या लिखेंगे? एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th बाय कॉन्फिडेंस पॉइंट। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको टॉप में जो है दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। तो आई होप आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। वीडियो को लाइक नहीं करें तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।